नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, प्रदेश में 28 जून को होने वाले निकाय चुनाव में गर्भवती महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग और प्रवासी मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा मिलेगी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज से 13 जुलाई तक राज्य के सभी अस्पतालों में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिवस का येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की है जो बृहस्पतिवार को अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों की जांच करेगी। नागर विमानन मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह समिति मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया और ऐसी घटनाओं को रोकने तथा निपटने के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन की जांच करेगी। समिति भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए व्यापक दिशा निर्देश का सुझाव भी देगी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद पूरा गुजरात सदमे में है। इस त्रासदी ने पूरे क्षेत्र में परिवारों और समुदायों को शोक में डाला है। विमान में सवार अधिकतर यात्री राज्य के अलग अलग जिलों से थे। प्रशासन मृतकों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राहत प्रयासों के समन्वय के लिए सिविल अस्पताल में 24 घंटे के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। शोक संतप्त परिवारों की सहायता के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्थाएं भी की गई है। पीड़ितों के सम्मान में पूरे राज्य में शोक सभाएं, सामूहिक सभाएं आयोजित की जा रही है। एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन करते हुए आम लोग भी बड़ी संख्या में रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या 254 हो गई है। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें भारत के 169, ब्रिटेन के 53, पुर्तगाल के 7 और कनाडा के 1 नागरिक थे। विमान में चालक दल के 12 सदस्य भी थे। दुर्घटना में भारतीय मूल का केवल एक ब्रिटिश नागरिक ही जीवित बच पाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष मेहुल शाह ने 4 मेडिकल छात्रों और एक डॉक्टर की पत्नी की मौत की पुष्टि की है। वर्तमान में सिविल अस्पताल में 31 लोगों का इलाज जारी है। प्रदेश में 28 जून को होने वाले निकाय चुनाव में मतदाताओं को ई वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इसके साथ ही बिहार ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आयोग के अनुसार गर्भवती महिला, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, असाध्य रोग से पीड़ित और प्रवासी मतदाता अपने स्मार्टफोन से मतदान कर सकेंगे। इसके लिए मतदाताओं को 22 जून तक निबंधन कराना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि हर बूथ पर कुल मतदाताओं के 10% वोटर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पूर्व सांसद मंगनीलाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन करेंगे। पार्टी के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी तनवीर हसन ने बताया कि चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा 19 जून को राज्य परिषद की बैठक में की जाएगी। रेल मंत्रालय ने राज्य के 223 रेलवे फाटकों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज ROB के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, रेलवे बोर्ड के सदस्य नवीन गुलाटी और पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फिलहाल रेलवे बोर्ड ने 12 ROB और RUB की DPR को मंजूरी दी है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मार्च से मई के बीच राज्य सरकार ने 223 ROB बनाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। पूर्वी क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन 17 जून को पटना में आयोजित किया जाएगा। इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार के ऊर्जा मंत्री शामिल होंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और विभागीय सचिव मनोज कुमार सिंह भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में संसाधनों की उपलब्धता, ट्रांसमिशन क्षमता का विस्तार, साइबर सुरक्षा, आई लैंडिंग स्कीम,
आपातकालीन विद्युत पुनर्स्थापना योजना जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन को लेकर ऊर्जा सचिव ने एनटीपीसी, आरईसी और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्य योजना पर विचार विमर्श किया। राज्य सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत प्रदेश के 470 प्रखंडों में ग्राम स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला की स्थापना करेगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसानों को खेती की मिट्टी का परीक्षण सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध होगा। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि इन प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित युवकों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाओं से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में निबंधन कार्यालयों की सुरक्षा अब निजी सुरक्षा गार्ड करेंगे। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार प्रत्येक जिला निबंधन कार्यालय में 5 और प्रत्येक अवर निबंधन कार्यालय में 3 निजी सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाएगी। अभी निबंधन कार्यालयों की सुरक्षा के लिए 2-2 गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जून को पटना जिले के मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोड के पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। पहले चरण में ये रोड सिपारा से महुली तक बनकर तैयार हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। रक्तदाताओं को सम्मानित करने और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से प्रतिवर्ष 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले प्रतिरक्षा वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीन की जयंती पर उनके सम्मान में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि आज से 13 जुलाई तक राज्य के सभी अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम और स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। बिहार राज्य रक्तदान परिषद के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि रक्तदान से घबराना नहीं चाहिए। इससे मानव शरीर को कई फायदे होते हैं। तो ब्लड डोनेट करने जाओ 350 ml से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और इससे फायदे हैं कि जैसे आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो घट जाएगा। आपका जो है फिटनेस रहेगा कि हाँ शरीर फिट है। हमने या लिपिड लेवल घटता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स को घटाता है और सबसे बड़ी बात है कि आत्मसंतुष्टि होती है कि हमारे जो ब्लड डोनेशन किए हैं उससे हम 1 से 3 आदमी की जान बचा सकते हैं। अगर हम कंपोनेंट में सेपरेट कर लिए तो एक आदमी का ब्लड का 3 पार्ट में बांटते हैं, जिसमें एक मरीज को प्लेटलेट देते हैं, किसी को प्लाज्मा देते हैं, किसी को आरबीसी देते हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर डॉक्टर गुप्ता से इस पूरी बातचीत को आज शाम 7:52 पर प्रादेशिक समाचार एकांश पटना के सामयिक चर्चा कार्यक्रम में सुना जा सकता है। इधर 50 से ज्यादा बार रक्तदान कर चुके पटना के मुकेश हिसारिया ने लोगों से रक्तदान की अपील की है। 1991 में मां के इलाज के लिए जब मैं पहली बार सीएमसी वेल्लोर गया था, उस समय पहली बार मैंने ब्लड डोनेशन किया और उसके बाद 2018 तक जब तक थायराइड और शुगर नहीं हुआ तब तक मैंने कुल 53 बार ब्लड डोनेशन किया। आपको जानकर हैरानी होगी, पहली बार मैंने ब्लड डोनेशन किया था उस समय मेरा वजन 40 किलो था और 2018 में यही वजन मेरा 80 किलो था। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेशन करने से वजन कम होता है तो बिल्कुल इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहें और आप मान के चलिए कि अगर आप अपना ब्लड डोनेशन करते हैं तो न सिर्फ आप दूसरे के परिवार में खुशियां बटोरते हैं बल्कि अपने परिवार के लिए भी खुशियां लाते हैं। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 42.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज और कटिहार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में गर्म और आर्द्र दिवस का येलो अलर्ट जारी किया है।
दिनांक 14 जून 2025 को राज्य के उत्तर, दक्षिण, मध्य एवं दक्षिण पूर्व जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, किशनगंज एवं कटिहार को छोड़कर बिहार के सभी जिलों में गर्म और आर्द्र दिन रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। आयुष मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थानों और स्वास्थ्य समुदायों के सहभागी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशक भर के प्रभाव के अध्ययन संबंधी रिपोर्ट योग प्रभाव जारी किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एग्री स्टैक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। कृषि मंत्रालय में सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टैक के कार्यान्वयन से जुड़ा एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। और अब जिलों से प्राप्त संक्षिप्त समाचार। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में सहरसा की 4 वर्षीय कलाकार प्रांशी ने गोल्ड मेडल जीता है। शेखपुरा में पुलिसकर्मियों को नए साक्ष्य अधिनियम के तहत वैज्ञानिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा करने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अररिया की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मुकेश कुमार दास को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 271 करोड़ रुपए लाभार्थी खातों में हस्तांतरित किए जाने की खबर पर लिखा है, सुरक्षा पेंशन के 62 लाख लाभार्थियों को भेजी राशि। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजराइल का हमला, सेना, वायुसेना, IRGC प्रमुखों समेत 20 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए। दैनिक भास्कर अहमदाबाद विमान हादसे पर लिखता है, अब सख्ती, बोइंग विमानों की हर उड़ान से पहले होगी विशेष जांच। प्रभात खबर की सुर्खी है, रेशु श्री की कंपनियों ने 8 बड़े सरकारी विभागों में अफसरों के 60 गांठ से ठेके लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद विमान हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय बहुपक्षीय समिति गठित की। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा, प्रदेश में 28 जून को होने वाले निकाय चुनाव में गर्भवती महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग और प्रवासी मतदाताओं को ई-वोटिंग की सुविधा मिलेगी। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज से 13 जुलाई तक राज्य के सभी अस्पतालों में रक्तदान शिविर और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर गर्म और आर्द्र दिवस का येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।